नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SC/ST आरक्षण पर आया है, उस फैसले को आने के बाद दलित संगठनों के द्वारा एक आह्वान किया गया है 21 अगस्त 2024 को भारत बंद करने का। 21 अगस्त 2024 को भारत बंद करने का आह्वान किस हद तक अभी हाल फिलहाल में सही है, किस हद तक गलत है, ये आज की इस वीडियो में बताएंगे। और 21 अगस्त को जो भारत बंद होगा वो सफल होगा या नहीं, और सफल होगा तो किस रणनीति के साथ होगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। फिलहाल मेरा निवेदन है आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सभी को भली भांति पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण पर एक नया फैसला सुनाया है, और उस फैसले के माध्यम से सभी को मालूम पड़ चुका है कि SC/ST के आरक्षण में बंटवारा हो सकता है और SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है। कोटे में कोटा, यानी कि जो दलित सक्षम हो गए हैं उनका आरक्षण उस पिछड़े हुए दलित को दिया जाए जो अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। ये किस हद तक गलत है, किस हद तक सही है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। इस हद तक गलत कैसे है और किस हद तक सही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। SC/ST आरक्षण पर जो नया फैसला आया है वो कैसे गरीब दलित शोषित वंचितों के हित में नहीं है। अगर कोई दलित मान लीजिए सक्षम हो गया है पर उसके साथ जातिगत भेदभाव तो जारी है ना। मायावती जी भले ही 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, चंद्रशेखर आजाद सांसद बने, पर फिर भी उनको दलित ही कहकर पुकारा जाता है ना। सबसे पहले जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए, फिर उसके बाद इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके के फैसले लिए जाना ठीक रहेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जातिगत भेदभाव दलित चाहे कितना ही बड़ा IAS बन जाए, IPS बन जाए, पर उसके साथ जातिगत भेदभाव बिल्कुल भी नहीं थमता है। सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी सरकार को सबसे पहले किसी चीज़ पर काम करना चाहिए तो सबसे पहले जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने पर काम करना चाहिए। फिर कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उस हिसाब से हिस्सेदारी देनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद दलित संगठन चाह रहे हैं कि एक भारत बंद हो 2 अप्रैल जैसा। 2 अप्रैल में जो भारत बंद हुआ था उसके लिए एक बड़ी रणनीति बनी थी, उसके लिए एक मजबूत प्लान बना था। और 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसके लिए कोई रणनीति नहीं बनी है। अभी हमारे नेता भी खुलकर इस फैसले का विरोध करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मायावती ने मात्र 2 ट्वीट X पर कर दिए और अब मायावती जी का कोई भी बयान नहीं आया। मायावती ने साफ कह दिया कि ये फैसला सही नहीं है और उचित नहीं है। आसान भाषा में बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। सख्त तरीके से उनको विरोध करना चाहिए। ये फैसला SC/ST के हित में बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार कह रहे हैं कि अभी हम इस फैसले पर स्टडी कर रहे हैं, इस फैसले पर हम कुछ भी जल्दबाजी में बोलें ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। तो अभी नेता भी अपना एक जो मेन पॉइंट पर, जो मेन उद्देश्य है उस पर बोलना चाहिए, उस पर खुलकर नहीं बोल रहे तो भारत बंद का जो आह्वान हुआ है वो कैसे सफल हो सकता है। भारत बंद करने के लिए जो 21 अगस्त का भारत बंद है, मैं इसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये भारत बंद नहीं, 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद का आह्वान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी मजबूत रणनीति नहीं बनी है। भारत बंद करने के लिए, एक मजबूत आंदोलन के लिए, एक मजबूत अपनी विरोध दर्ज कराने के लिए, उसके लिए एक मजबूत रणनीति बनना बेहद ज़रूरी है, जो कि वो मजबूत रणनीति बिल्कुल भी अभी तक नहीं बनी है। तमाम सोशल मीडिया साइट X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। भारत बंद का आह्वान करने से पहले एक मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी और गांव देहात के लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो नया फैसला आया ये आपके हित में कैसे नहीं है, इससे आपके हक अधिकार का हनन कैसे हो रहा है। SC/ST एक्ट जब कमज़ोर हुआ तो सबको पता था कि SC/ST एक्ट कमज़ोर होगा तो हमें कोई कुछ भी बोल सकता है और हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सभी ने एक बड़े स्तर पर 2 अप्रैल को भारत बंद किया और अब 24 अगस्त को जो भारत बंद है उसमें 24 अगस्त को ज़्यादा समय भी नहीं है, मात्र 21 दिन बीच में है और लोगों को समझ में भी नहीं आया कि फैसला आखिर हित में है या गैर हित में है। पर ये जो फैसला है SC/ST के हित में बिल्कुल भी नहीं है। SC/ST के आरक्षण में बंटवारा होगा इस फैसले से, और ये बात गांव देहात के उन SC/ST लोगों को समझाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं इस बात से, इस फैसले से अभी अनजान है।
जब कहीं जाकर एक मजबूत रणनीति भारत बंद की होगी, एक विरोध दर्ज प्रदर्शन कराने की होगी, तो हम सफल हो पाएंगे, तभी हमारी जीत हो पाएगी। और 21 अगस्त 2024 का जो भारत बंद है वो सिर्फ एक मजाक साबित होगा, ये बात नोट कर लीजिए। बिना किसी रणनीति के अगर भारत बंद करोगे या कोई विरोध प्रदर्शन करोगे तो एक मजाक बनकर रह जाओगे। ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये विषय काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला है। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। धन्यवाद।